गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जब हमारे पास क्यू एक्स फंक्शन हमारा साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स टाइप का था। आज हम बात करते हैं कि अगर हमारा क्यू एक्स फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन हो यानी एक्स की पावर एन टाइप का हो तो इन केस हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। देखिए अगर हमारी इक्वेशन इस तरह की हो एफ पी वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन टाइप की हो तो इन केस पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमारा आएगा वो होगा 1/f(d) ऑफ x की पावर n। अब देखिए एक मिनट के लिए मैं बात करता हूँ कि when f(d) is d माइनस अल्फा टाइप का हो तो उनके लिए क्या बनेगा 1/d माइनस अल्फा x की पावर n। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ये अल्फा हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा p/अल्फा माइनस 1 x की पावर n। अब मैं ये d/अल्फा माइनस 1 है ना इसमें से मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ तो बाहर मेरे पास रह गया माइनस का 1/अल्फा और इसको मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस d/अल्फा रेज़ की पावर -1। ये 1 माइनस d/अल्फा माइनस अपन कॉमन ले चुके तो ये रह गया 1 माइनस d/अल्फा। ये 1 में तो इसको मैंने ऊपर ले गया तो ये इसका इन्वर्स हो गया तो ये मेरे पास रह गया -1/अल्फा 1 माइनस d/अल्फा रेज़ की पावर -1 ऑपरेटेड ऑन x रेज़ की पावर n। अब इसको मैं बाइनोमियल से एक्सपेंड कर देता हूँ तो इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये देखिए ये हमारे पास रह जाएगा ये माइनस का 1/अल्फा और इसको अगर अपन खोलते हैं ये हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस d/अल्फा प्लस d² स्क्वायर प्लस d³ एंड सो ऑन ऑपरेटेड ऑन x की पावर n। अब ये हम इस पे ऑपरेट कर लें 1 इस पे लगाया तो x की पावर n प्लस d ऑपरेट करेंगे ये रह जाएगा n x की पावर n-1 अपॉन में अल्फा। अब इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव लगाएं ये रह जाएगा n-1 x की पावर n-2 और ये अपॉन में अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हम इसका डेरिवेटिव निकालते रहेंगे कहाँ तक dn तक। तो dn पर ये लास्ट में जाके हमारे पास रह जाएगा 1/अल्फा की पावर n। dn ऑफ xn लेंगे हम तो ऊपर तो हमारे पास रह जाएगा फैक्टोरियल n और अपॉन में अल्फा रेज़ की पावर n और x की पावर n का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा एंड फर्दर उसके बाद के जो डेरिवेटिव्स होंगे dn+1 dn+2 वो सारे डेरिवेटिव्स हमारे 0 हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ चुकी है तो उसके आगे वाले सारे डेरिवेटिव्स हमारे 0 हो गए। तो ये इस तरह से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं जब हमारे पास फंक्शन जो है 1/d माइनस अल्फा टाइप का हो और q हमारा x की पावर n टाइप का हो। अब ये 1/fd एग्जैक्टली d माइनस अल्फा तो होगा नहीं तो 1/fd जो भी है अगर वो हमारा कुछ इस तरह का हो d माइनस अल्फा 1 d माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन से d माइनस अल्फा m तक मैं कर लेता हूँ या m तक कर लेते हैं अल्फा m तक कर लेता हूँ या x की पावर n तक। अब क्या करेंगे वो इनको आंशिक भिन्नों में वियोजित कर ले पार्शियल फ्रैक्शंस करने हैं इनके तो ये a1/d माइनस अल्फा 1 प्लस a2/d माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन am/d माइनस अल्फा। या तो इस तरह से कर ले इनके पार्शियल फ्रैक्शंस कर ले या फिर एक चीज ये होगी कि इसमें से हम d की मैक्सिमम पावर को ही कॉमन ले लेंगे। वो देखिए अब अपन एक प्रॉब्लम्स लेके देखते हैं इसमें आप पैटर्न एक्सप्लेन कर पाएंगे आपको समझ में तब आ पाएगा। तो एक तरीका तो ये होगा कि हम इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित कर लें और उसके बाद में अलग अलग से इन पे ऑपरेट कर लें और एक दूसरा तरीका ये होगा कि हम इसमें से
जो डी की मैक्सिमम पावर है हम चाहें तो सीधे से उसको कॉमन निकाल लें। देखिए अपन क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखिए एक प्रॉब्लम में दे रखी है dt y by dx cube plus 2 d2y by dx square plus dy by dx is equal to e raised to power 2x plus x square plus x। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है d3y by dx cube plus 2 d2y by dx square plus dy by dx is equal to e raised to power 2x plus x square plus x। ये सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले तो मैं इसको d की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ये हमारी बन गई d क्यूब प्लस 2 d स्क्वायर प्लस dy इक्वल टू e raised to power 2x plus x square plus x। अब इसको सॉल्व करने के लिए वही पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होगा एंड देन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें, सहायक समीकरण लिखें। तो इसकी सहायक समीकरण क्या बन जाएगी हमारी m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस m इक्वल टू 0। सहायक समीकरण के लिए यहाँ पे डी की जगह m लिख लें। तो ये बन गई हमारी m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस m इक्वल टू 0। अब इनमें देखिए m कॉमन आता है, m कॉमन ले लें, अंदर रह गया m स्क्वायर प्लस यहाँ से रह गया 2m और प्लस यहाँ पे रह गया m। तो ये आ गया m इंटू एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो है हमारा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 ये हमारे m प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ये हो गया m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इट मींस m इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस 1। यहाँ से हमारे पास आ गया m इक्वल टू 0, यहाँ से m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, मींस m इक्वल टू माइनस 1 दो बार आएगा, होल स्क्वायर है इसलिए। तो ये m की तीन वैल्यूज आएगी 0 माइनस 1 एंड माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा पूरा फलन बनेगा c1 e raised to power 0x that is 1। तो c1 प्लस ये दो वैल्यूज रियल और इक्वल है, तो यहाँ से हमें बन जाएगा c2 प्लस xc3 e raised to power माइनस। तो ये तो हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब निकालना है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस d e रेज़ टू पावर 2x प्लस x स्क्वायर प्लस x। अब देखिए यहाँ पे क्यू में हमारे पास तीन फंक्शंस हैं, जिसमें से ये एक फंक्शन e रेज़ टू पावर 2x ये हमारा एक्सपोनेंशियल टाइप का है और x स्क्वायर प्लस x ये हमारे अलजेब्रिक टाइप का है। तो हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इसको मैं डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस d e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 अपॉन, इसमें मैं एक बार d कॉमन लेके लिख लेता हूँ x स्क्वायर प्लस x। अब देखिए ये वाला फंक्शन हमारा e की पावर ax टाइप का है, तो ये हमें पता है कि 1 अपॉन एफ डी ऑफ e की पावर ax क्या होता है 1 अपॉन एफ ए e रेज़ टू पावर ax। यानी ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ d की जगह 2 लिख देना है। तो ये तो हमारा हो गया 1 अपॉन 2 का क्यूब दैट इज 8 प्लस d
डी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 प्लस ये यहाँ पे डी की जगह पूरा। तो चलिए ये तो सॉल्व हो गया हमारा। आप यहाँ पे देखें ये हमारा है डी इंटू डी प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये हो गया 16 इंटू 18 1 बाई 18 ई रेज़ की पावर 2x प्लस 1 अपॉन डी इंटू ये हो गया 1 प्लस डी रेज़ की पावर -2। अब ये 1 प्लस डी रेज़ की पावर -2 हो गया। ये डी प्लस 1 का होल स्क्वायर था 1 अपॉन में, इसको हम लिख लें 1 प्लस डी रेज़ की पावर -2। ये 1 बाई डी अपना ऐसे इस बार है ये ऑपरेटेड ऑन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब 1 प्लस डी की पावर -2 को हम बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लें। अब देखिए इसको हम ले सकते हैं, ये हमारा 1 बाई 18 ई रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 बाई डी और 1 प्लस डी की पावर -2 को हम बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2d प्लस 3d स्क्वायर माइनस 4d क्यूब एंड सो ऑन ऑपरेटेड ऑन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये हमने इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लिया। ये देखिए एक्सपेंशन मैंने डी क्यूब तक किया है। d4 इसके अगली जो टर्म होगी वो d4 की होगी, वो d4 और फिर आगे d5 एंड सो ऑन चलती जाएगी टर्म्स, वो हमें नहीं लेनी है क्योंकि अब क्या होगा कि हम आगे ये 1 बाई डी जैसा ऑपरेट करेंगे तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा डी स्क्वायर और इसकी जो अगली टर्म होगी d4 वाली तो d4 अपॉन डी वो हो जाएगा d क्यूब। तो d क्यूब में जब यहाँ ऑपरेट करूंगा तो d क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव वो 0 हो जाएगा। तो d4 और उसकी आगे वाली सारी टर्म्स हमारी 0 हो जाएंगी, तो उनको हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, वो डैश डैश करके हम छोड़ देते हैं, आगे वाली टर्म्स चलती जाएंगी लेकिन वो सारी टर्म्स हमारी 0 होंगी। अब देखिए ये 1 बाई 18 ई रेज़ टू पावर 2x ऐसे ये 1 बाई डी अब मैं अंदर ऑपरेट कर लेता हूँ। ये हो गया 1 अपॉन डी माइनस ये डी से डी कैंसिल हो जाना है, ये माइनस का 2 रह जाएगा केवल, यहाँ पे रह गया प्लस का, अब डी रह गया डी स्क्वायर अपॉन डी एक डी रह गया -4 ये हो गया डी स्क्वायर एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 अपॉन 18 ई रेज़ टू पावर 2x ऐसे। अब ये ऑपरेट करें तो 1 अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मीन्स 1 अपॉन डी मीन्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का इंटीग्रेशन -2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस एक्स का हो गया 1 -4 डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसका सेकंड डेरिवेटिव मीन्स एक तरह से इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना 2x का डेरिवेटिव हो गया 2 प्लस 1 का हो गया 0 और फर्दर इसके आगे की टर्म्स जो होंगी वो सारी 0 हो जाएंगी। ये रह गया हमारे पास 1 बाई 18 ई रेज़ टू पावर 2x प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन कर लें, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू 2 6x प्लस 3 माइनस 8 ओवरऑल अब ये रह जाएगा 1 बाई 18 ई रेज़ टू पावर 2
2x प्लस 1/3x³ और x स्क्वायर की टर्म देखिए 1/2 माइनस 2, तो ये रह गया माइनस का 3/2 x स्क्वायर और x की टर्म्स माइनस का 2x प्लस का 6x, ये रह गया प्लस का 4x प्लस 3 माइनस 8 यानी कि -5। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया हमारे पास इसका 1/18 e⁻² प्लस 1/3x³ माइनस 3/2x² प्लस 4x माइनस 5। तो जनरल सॉल्यूशन y हमारा CF प्लस PA y is C1 प्लस x प्लस C1 प्लस C2 प्लस x C3 माइनस x प्लस 1/18 e⁻²x प्लस 1/3x³ माइनस 3/2x² प्लस 4x माइनस 5। तो ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन ये है y C1 प्लस C2 प्लस x3 इंटू e⁻−x प्लस 1/18 e⁻²x प्लस 1/3x³ माइनस 3/2x² प्लस 4x माइनस 5। तो ये हमने देखा कि अगर qx हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन हो तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है। अब फर्दर नेक्स्ट पीरियड में हम और आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।